बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है ई कॉमर्स पे। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ई कॉमर्स का दौरानिया कितना है, उसके बाद ई कॉमर्स का मेरिट क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में क्या है और प्राइवेट सेक्टर में क्या है, और ई कॉमर्स के जो फ़ी पैकेजेस हैं वो कितने हैं, और उसके बाद ई कॉमर्स का जॉब एरिया कौन कौन सा है, और उसके बाद ई कॉमर्स का आपका डेजिग्नेशन क्या होगा जब अगर आप जॉब करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स करवाने वाली प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, ई कॉमर्स के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है ना। और लास्ट पे हम बात करेंगे ई कॉमर्स से आप अर्निंग कितनी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं हम ई कॉमर्स की तरफ। अब देखिए, ई कॉमर्स BS ई कॉमर्स दो लफ्ज़ों का मजमू। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। ई कॉमर्स को दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स भी कहा जाता है। ई कॉमर्स इज़ अ बिजनेस मॉडल डेट लेट्स फर्म एंड इंडिविजुअल्स बाय एंड सेल थिंग्स ओवर द इंटरनेट। आसान लफ्ज़ों में अगर आपको ई कॉमर्स का बताऊं, इंटरनेट के ज़रिए चीज़ों की खरीदो फरोख्त करना ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट के ज़रिए चीज़ों को बेचना और चीज़ों को ख़रीदना, इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब देखें ये स्टूडेंट्स, सिंपल से एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको समझते हैं। अगर एक बंदे की शॉप है कपड़े वाली, ठीक है, अब वो कपड़े वाली उसकी शहर के अंदर शॉप है, उसको जस्ट वो शहर जानता होगा या उसके गिरदो नवा के जो लोग हैं वो जानते होंगे जो वहाँ से शॉपिंग करते होंगे, ठीक है ना। अब ये कोविड-19 में ई कॉमर्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। कैसे? रीज़न डेट कारोबार सारे बंद हो गए, ठीक है ना, दुकानें भी आपको बंद रखनी पड़ी, ठीक है, आप शॉप्स वगैरह ओपन नहीं कर सकते थे, और आवाम का घर से बाहर निकलना मुकम्मल तौर पर बैन करार दे दिया गया, लोग नहीं निकले। अब जिनका वो शॉप्स को रेंट देने थे 1 लाख 2 लाख 50,000 प्लस पे भी, वो कहाँ से दें कारोबार के? तो क्या काम किया उन्होंने, अपनी एक वेबसाइट बनाई। अब ई कॉमर्स में कारोबार कैसे किया जाता है, अपनी एक वेबसाइट बनाई। वेबसाइट बनाने के बाद जो आपके पास क्वालिटी पड़ी, जो आपके पास कपड़ा पड़ा है, वो कम्प्लीटली वहाँ आपने उसके इमेजेस दिए, वहाँ आपने उसकी तस्वीर दी। और जब आप वेबसाइट पे काम करेंगे देन आपने साथ उसकी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट भी कर दी। तो वो ना सिर्फ जिस एरिया में आप रह रहे हैं, अगर आप लाहौर के रहने वाले या आप फैसलाबाद के रहने वाले, कराची सिटी के रहने वाले हैं, तो ना सिर्फ वो उसी एरिया में बल्कि पूरा ग्लोबल विलेज, इंटरनेट ने ग्लोबल विलेज बना दिया। इंटरनेट के ज़रिए वो पूरी दुनिया में वो जो प्रोडक्ट आपके पास पड़ी थी वो पूरी दुनिया में मतलब कि फैल गई। तो जिस किसी ने देखा, जिसको वो चीज़ें पसंद आई, तो वो नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था, उन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, वो इंटरनेट के ज़रिए उन्होंने वो चीज़ें आपसे मंगवा ली। आपने उनको TCS कर दी, बाय पोस्ट भेज दी, या TCS कर दी, या जो भी वे आपका भेजने का है। तो ये सारे की सारा मतलब जो वर्क है, वो जहाँ आपकी सेल पहले एक दिन की कई लाख थी, 10-15 लाख थी, लेकिन इंटरनेट के ज़रिए वही जो सेल आपकी वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के हिसाब से चली जाती है। एक अगर आपकी सेल दिन में हज़ारों के हिसाब से वो लाखों में चली जाती है, लाखों की करोड़ों में चली जाती है। देन आपका कस्टमर कोई एक नहीं होता, देन आपके कस्टमर मतलब कि पूरी की पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि जहाँ से आपको अर्निंग अच्छी हो रही है, जहाँ से आपको एक अच्छा कैश मिल रहा है, वहाँ आप चीज़ों को सेल करते हैं। उस वक्त जस्ट आपके पास फिर रुपये नहीं आते, पैसे नहीं आते, उस वक्त फिर डॉलर में, यूरो में मतलब कि आपको कैश आना शुरू हो जाता है। तो ये ई कॉमर्स की बदौलत सब कुछ है। आपका जो भी कारोबार है, आप इंटरनेट के ज़रिए एक वेबसाइट बनाने के ज़रिए उसको पूरी की पूरी दुनिया में उसको फैला देते हैं, तो वहाँ से आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब ई कॉमर्स की बदौलत है। और आने वाला जो दौर है वो ई कॉमर्स के ज़रिए है, ई कॉमर्स का दौर ही है। मगर इंटरनेट पे काम करना, चीज़ों की सेल और फ़रोख्त के लिए, ये टोटली ई कॉमर्स है। इसको मतलब कि बाज़ लोग डिप्लोमे भी करते हैं ई कॉमर्स के लिए, लेकिन बाज़ लोग इनको बहुत सारा वक्त लगा के सीखते भी हैं, लेकिन ये स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब बहुत ज़्यादा इदारे, उनका रुझान ई कॉमर्स की तरफ हो गया है। अब बाकायदा आप इंटरमीडिएट की स्टडी के बाद BS ई कॉमर्स कर सकते हैं, और उसका फिर आपको बेनिफिट क्या होगा, एक मुकम्मल स्टडी होगी, बाय एंड परचेज एंड सेल को मुकम्मल तौर पर आप जान जाएंगे। इस कारोबार को फिर बड़े लेवल पे मीन्स करोड़ों के हिसाब से आप टैकल करना जानते होंगे। रीज़न डैट आपने स्टडी भी की हुई है और साथ आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी,
ठीक है ना। तो अब ये था हमारा ई कॉमर्स का। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। अब बेसिकली ये जो कारोबार है ना, बेसिकली अगर देखा जाए ये डिग्री ये कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए होती है जो कारोबार में आना चाहते हैं, ठीक है ना, जिसमें आई कॉम के स्टूडेंट हैं और डी कॉम के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने इंटर की डिग्री जो है उसमें कॉमर्स उन्होंने पढ़ी होती है, बिलखसूस ये उनके लिए। लेकिन अब ई कॉमर्स के लिए जस्ट शर्त ये नहीं रहेगी कि आपका आई कॉम और डी कॉम होना ज़रूरी है, बल्कि इसके इक्वल अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने FA किया है, आपने FSC किया है, प्री इंजीनियरिंग की, चाहे FSC मेडिकल की है, चाहे आपने आई कॉम किया है, चाहे आपने ICS किया है, आपने FIT किया, या इसके इक्वल A लेवल है, या आपने DAE को 3 साल का डिप्लोमा है जो इंटर के इक्वल होता है वो किया है, तो देन आप ई कॉमर्स में जा सकते हैं, BS E-commerce में एडमिशन ले सकते हैं। अगर उसके बाद हम इसकी दौरानिया की बात करें तो बेटे ये 4 साल की डिग्री है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का जो दौरानिया है वो 6 माह है। और उसके बाद इसका मेरिट, अब आने वाला दौर जो वो है ई कॉमर्स का, और इस वक्त भी ई कॉमर्स बहुत लेवल तक आगे निकल चुकी है। और लेकिन पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं उनमें इनका मेरिट, क्योंकि सीटें मुख्तलिफ होती हैं, तो 60% से लेके 80% तक इसका मेरिट है, मिनिमम 60% और 80%, अबव 80% भी मतलब आने वाले दौर में हो सकता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में इसकी बात की जाए तो 50% से लेके 60% प्लस तक प्राइवेट सेक्टर की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो लोग मतलब उधर रुझान करते हैं, उधर जाना चाहते हैं, तो उस वक्त उनका मेरिट ज़्यादा भी हो सकता है। अब अगर इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें तो बेटे पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 30,000 से लेके 50,000 तक, 30,000 से लेके 50,000 तक इसका जो पैकेज होता है वो फ़ी पैकेज होता है पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में। और अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ 50,000 से लेके 80,000 से ज़्यादा तक, मीन्स 50,000 से लेके 80,000 प्लस तक वहाँ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इसका पैकेज होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया, वो कौन कौन सा एरिया जहाँ मतलब कि एम्प्लॉयमेंट मीन्स आपका रोज़गार का जो एरिया वो कौन कौन सा आता है। उसमें देखेंगे ये स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग फर्म्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ऑल बिजनेस, जितने भी किस्म के आपके बिजनेस आ जाते हैं, कंसल्टिंग एजेंसी, और उसके बाद सर्वे कंपनी, कॉमर्स डिपार्टमेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऑल इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग फर्म्स, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस फर्म, और उसके बाद फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद लीजिंग फर्म्स, शॉपिंग मॉल्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज, मनी एक्सचेंज कंपनीज, गवर्नमेंट सेक्टर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, HRM डिपार्टमेंट, एडिटिंग फर्म, सेल्फ एम्प्लॉयड। ये इतने एरियाज़ हैं ई कॉमर्स के बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया। अब आपका जॉब का डेजिग्नेशन क्या होता है, ये तो एरिया है जिनमें जॉब्स आती हैं, फिर आप किस डेजिग्नेशन पे जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। एक इसमें मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड भी लिखा है, आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। भाई अगर मेरे पास एक कारोबार करने के लिए मेरे पास वो लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, मिनिमम को कारोबार स्टार्ट करने के लिए मुझे कोई 15, 20, 30 लाख तो लगाना पड़ेगा ना। वो लगाने के बाद मुझे नेट पे फिर अपना काम भी तो करना पड़ेगा ना, वहाँ मतलब कि चीज़ें आपको बेचनी भी है, ख़रीदनी भी है। तो अगर मेरे पास इतना नहीं है लेकिन मैं कारोबार करना चाहता हूँ, फिर मैंने पेट पालने के लिए कुछ तो करना है, मैं जॉब करना चाहता हूँ और अर्निंग अच्छी खासी करना चाहता हूँ अच्छी स्किल के साथ, तो क्या क्या मेरा डेजिग्नेशन हो सकता है। बीइंग अ बुक कीपर, ई कॉमर्स एक्सपर्ट, स्टॉक एंड फॉरेक्स मनी कंसल्टेंट, उसके बाद फाइनेंस ऑफिसर, इंटरप्रेन्योर के तौर पर, अकाउंटेंट के तौर पर, ऑडिटर, बैंकर, एक्सचेंज ब्रोकर, टैक्स कंसल्टेंट, लेक्चरर, HR एक्सपर्ट। इस डेजिग्नेशन के तौर पर मैं काम मीन्स कर सकता हूँ अगर ई कॉमर्स के बारे में मुझे इल्म होता है, या ई कॉमर्स की जब मैं डिग्री हासिल कर लेता हूँ, ई कॉमर्स के रिलेटेड स्किल मेरे पास आ जाती हैं तो। और उसके बाद इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जो ई कॉमर्स के बारे में कुछ एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, कॉमसेट्स, कायद यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, सरगोदा यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी,
नमल यूनिवर्सिटी और उसके बाद नमल इस्लामाबाद, उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब कॉमर्स की डिग्री है और ये यूनिवर्सिटीज़ कॉमर्स की जो हाई फाई डिग्रीज़ हैं वो ऑफ़र कर रही हैं, और कुछ दीगर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी BS E.Commerce की जो डिग्री है वो ऑफ़र कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो मतलब कि इसमें हमने E-Commerce के बारे में बात की, इंटरनेट के ज़रिए चीज़ों को बेचना और उनको ख़रीदना। अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप इंटरनेट के ज़रिए अपने कारोबार को पूरी की पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। अब हमने कहा था कि सेकंड लास्ट में बात करेंगे E-Commerce के फ़ायदे क्या हैं। अब देखिए, एक कारोबार आपका जो हज़ारों तक महदूद रह गया, ठीक है ना, आपके हज़ारों की सेल है या लाखों की सेल है, अगर उस कारोबार को आप इंटरनेट पे लेके जाते हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो आपका कारोबार लाखों में चला जाएगा और पूरी की पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जब वो कारोबार आपका पूरी की पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो फिर आपको उसके ऑर्डर आना नेट पे शुरू हो जाएंगे। नेट पे ऑर्डर आना शुरू होंगे तो आपकी सेल पहले की निस्बत डबल नहीं, इससे भी क्रॉस कर जाएगी। जब सेल इंक्रीज़ होगी तो सारी बात उसका कैश भी ज़्यादा आना शुरू होगा, और दीगर जो झंझट, दीगर जो मतलब कितने मुलाजिम रख के आपको सारा काम करना पड़ता था, उन से भी जान छूट जाएगी। और फिर आप अपना वही जो सामान है आप अपने घर के एक रूम में सजाकर घर बैठे सारा काम कर सकते हैं। वो जो आपको लाखों के हिसाब से रेंट पे करना पड़ता है उससे आपकी जान छूट जाएगी, उससे मतलब किनारा कर जाओगे आप घर बैठ के अपना जो काम है वो अच्छे और आसान तरीके से सर अंजाम दे सकोगे। ये इसके फ़ायदे हैं। और E-Commerce को इसका एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि आपने ऑनलाइन बिज़नेस करना है। ऑनलाइन बिज़नेस के लिए आपको एक शातिर तेज़ तरार होना ज़रूरी है। मीन्स आपको जो आपने ऑर्डर दिया है, आपने ऑर्डर देना है, ऑर्डर लेना, उसके हवाले से आपको अच्छा खासा मतलब कि नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए ये E-Commerce की डिग्री अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में करवाई जाने लगी है। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं और आप कॉमर्स में आना चाहते हैं, या मैट्रिक के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं और इसके बाद आप कॉमर्स की फील्ड में, कारोबार की, बिज़नेस की फील्ड में आना चाहते हैं, तो जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत ज़्यादा रिज़्क़ है, 90% जो रिज़्क़ आपकी वो तिजारत में है, ठीक है ना। और जॉब के बारे में तो ये कहा जाता है जो इंसान जॉब है वो तो एक घर पालती है और जो बिज़नेस है वो नस्लें पालता है। अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं तो ये मेरा राइट्स था, ये आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर बनाऊँ और ये वीडियो बनाइए। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आप बच्चों के लिए, या जो नाज़रीन भी आप देख रहे हैं, दुनिया के किसी कोने पे आप देख रहे हैं, ये आपके लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। तो अपनी कीमती राय नीचे मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अगर किसी किस्म का सवाल है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।